अगेन हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था, एंड उसमें कैथोड और एनोड के रिएक्शंस देखे थे। कैथोड के ऊपर जनरली डिपोजिशन होता है, एनोड के ऊपर जनरली लॉस होता है। ये भी अगेन चीजें देखी थी हमने। दैट्स अगेन वी कैन डिस्कस अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके लिए फैराडेज नाम के साइंटिस्ट ने वहां पे दो लॉज बनाए थे, एंड अकॉर्डिंग टू that laws that weight of substance is directly proportional to the quantity of electricity. Okay, लेकिन quantity of electricity अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो we can measure it in the current into वो करंट कितने टाइम के लिए पास किया है उससे हम वहां पे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो रिलेशन है दैट्स E इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू E। जैसे कि हम ये जो है इसको हमने क्या बोला था, जेड या ईसी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, जेड या ईसी बोलते हैं। ओके, और दिस इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ई, मतलब केमिकल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 96500 होता है। उसके बाद में हमने वही अगर एक से ज्यादा सेल लिए सीरीज में अटैच किए तो वेट ऑफ सब्सटेंस जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट, मतलब केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो भी रिलेशन अगेन हमने देखा था। इसके अलावा जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो आई होप आपने देखे होंगे। ओके, उसके बाद में यस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम लेते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर लेते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड मतलब क्या होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रॉड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब बेसिकली दो मेटल या नॉन मेटेलिक रॉड होते हैं। नॉन मेटल में सिर्फ हम ग्राफाइट लेते हैं, बाकी कोई नहीं लेते हैं। वही अगर इलेक्ट्रोड्स अगर लेते हैं तो प्लैटिनम या गोल्ड का भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। प्रेसिपिटेट इन द सेंस वो आयंस नहीं बनाते हैं। क्या आयंस नहीं बनाते हैं। वही अगर रिएक्टिव अगर लेते हैं तो दे विल टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, या जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हमारा होने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड एक है एंड दूसरे जो है वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम बोल सकते हैं। और अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तो जैसे कि एनोड एंड कैथोड हमने देखा था, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। ओके, एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वहां पे ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। एंड जैसे आईयूपीएसी ने बताया है, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं, वी कैन यूज अ रिडक्शन पोटेंशियल। किसका इस्तेमाल करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मतलब इधर से इधर अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन सेम केस में वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इंक्रीज क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्या वो क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, सॉरी खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, और खुद का खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, तो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में अगेन ये मेटल्स वालों के लिए सीरीज है विच इज सेपरेटेड बाय हाइड्रोजन। ओके, अगेन इसका हमें ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली वैल्यू से ही डिफाइन करते हैं। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका वैल्यू कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ओके, तो वैल्यू अगेन आपको रटने की लिए जरूरत नहीं है, क्या रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये चीज आपको याद रखनी है, अगर एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशंस अगर लेते हैं, ओके, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ओके, लाइक EgCu, ओके, देन द हाइड्रोजन, इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। ओके, वो डिपॉजिट होते हैं कैथोड के ऊपर। वही अगर मेटल इज मोर रिएक्टिव अगर है देन द हाइड्रोजन, ओके, देन वो वहां पे H2 गैस लिबरेट करते हैं एट कैथोड। ओके, तो बेसिकली ये दो चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में सेकेंड जो है, फॉर एक्वियस सॉल्यूशन
ऑफ सॉल्ट अगर लेते हैं, SO4 माइनस NO3 माइनस आर नॉट ऑक्सीडाइज, ओके, मतलब उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर आप बोलोगे सर वहां पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, देखो ये हमारा एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, उसके साथ पानी है, क्या है, पानी है, तो पानी का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा टू प्रोड्यूस द ऑक्सीजन एट एनोड, ओके, क्या मतलब जब भी आपको SO4 माइनस 2 NO3 माइनस ये आयंस एनायंस अगर दिखेंगे तो इनका आपको ऑक्सीडेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो उसका मीडियम है पानी जो है, पानी का ही इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और वहां पे ऑक्सीजन जो है वो वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए देखो ये बेसिकली एक चार्ट है, ओके, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सभी मैक्सिमम जो है वो वहां पे कवर किए हैं। देखो जैसे कि फ्यूज NaCl ले लिया एंड इलेक्ट्रोड के तौर के ऊपर हमने प्लेटिनम ले लिया, ओके, तो जैसे कि Na अगर लेते तो Na डिपॉजिट होगा, ओके, एंड अब ये फ्यूज है, फ्यूज मतलब मोल्टन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, मोल्टन भी बोल सकते हैं, ओके, क्या फ्यूज या मोल्टन लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही आयन है, एक Na है और दूसरा Cl है, तो वहां पे Na और Cl का प्रोसेस होगा। लेकिन वही अगर NaOH लेते हैं, अगेन सेम इलेक्ट्रोड ले लिया, तो Na का कैथोड के ऊपर डिपोजिशन होगा एंड OH का वहां पे रिडक्शन, सॉरी, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड, ओके, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होके वहां पे O2 एंड H2 वहां पे बनेगा। वही अगर एक्वियस KCl अगर लेते हैं, एक्वियस मतलब KCl प्लस पानी का सोल्यूशन लेंगे, हम क्या लेंगे, KCl प्लस पानी लेंगे, ओके, इनका मिक्सचर लेंगे, तो इसके लिए कैथोड के लिए ये प्रोसेस होगा, एनोड के लिए ये प्रोसेस होगा, ओके। अगेन इसको आप समराइज करके याद रख सकते हो, ओके। अगेन इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, what are the products are at anode and cathode, क्या products of anode and cathode, ओके। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अगेन मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, ओके। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है SRP जो है वो SRP यहाँ पे दिए है, ओके। अगेन ये आपको एग्जाम में वैल्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। अगेन इसको रटने की जरूरत नहीं है, ओके, क्या इसको रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यस, दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ऑल अबाउट द कंटेंट, ओके, या जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे वो थे, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखना है, या इसका और एक पार्ट बचा है, बचा इन द सेंस दैट्स थ्योरेटिकल, और वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस थ्योरेटिकल पार्ट में बैटरी या सेल एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस, ओके, मतलब एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होता है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होता है, ओके, बस एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करो, ओके। अगर आ गया तो उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, ओके। बाकी जो न्यूमेरिकल वाले हैं, न्यूमेरिकल वाले अभी हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इसमें कुछ डाउट है, यस एनीवन, यस, ओके। तो वो विल गो विद द क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको ये जो शीट है ये ऑलरेडी आपको शेयर किया है, इज माई स्क्रीन इज विजिबल, यस, ओके। अभी देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, क्या आपको एक हाफ सेल रिएक्शन दिया है, ओके, और उसका टेम्परेचर 298 दिया है एंड 298 मतलब आपको यहाँ पे STP कंडीशन वहां पे कंसिडर करना है, क्या कंसिडर करना है, STP कंडीशन यहाँ पे कंसिडर करना है, ओके। और उसका जो पोटेंशियल दिया है निगेटिव 10 टू द पावर माइनस माइनस दिया है इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट चाहिए, और रिएक्शन आपको दिया है दैट्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव H2। इसके अलावा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 1 मोलर एंड P ऑफ H2 जो दिया है दैट्स द
2 मोलार दिया है। देखो ये जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम द जेई मेंस 2024। ओके, क्या 24 का क्वेश्चन है एंड जनवरी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर हम ये रिएक्शन लेते हैं, क्या रिएक्शन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल यूज H2 गैस, और अगर H2 गैस यहाँ पे मिल रहा है तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली जिस सेल में हाफ सेल में हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है उसको हम सर यस सर ये थोड़ा जूम हो सकता है, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, कह रहे थोड़ा जूम हो सकता है अगर इफ पॉसिबल। इज इट ओके? दिखाई दे रहा है बच्चों को? स्लाइड इज नॉट क्लियरली विजिबल। Oh, just 1 minute. I will try with the next one. जलंधर से आया नहीं, अभी भी विजिबल नहीं है। Just 1 minute. One. 1 मिनट बेटा वेट करना, फिर अभी सर करके दिखाता हूँ, ठीक है? Is it visible? अब दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ ठीक है। Yes. ओके सर, कंटिन्यू। Yes, 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 sure. तो यहाँ पे अगर हम ये लेते हैं तो देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमको प्रोवाइड किए हैं। ये जो ये जो प्रॉब्लम है इट इज ऑन द नर्ड्स इक्वेशन। ओके, नर्ड्स इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम है और बस हमें यहाँ पे हाफ सेल कंसिडर करना है। ओके, तो बेसिकली जैसे हमने लिया था ये जो है इस रिएक्शन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, केसी या क्यूसी फाइंड आउट करेंगे। और अगर केसी या क्यूसी फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, केसी या क्यूसी फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए जो केसी आएगा या इसको आप क्यूसी भी बोल सकते हैं। ओके, क्यूसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी देखो ये गैसीय स्टेट में है, जनरली क्या लेते हैं हम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लेते हैं। और अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो H2 गैस है, तो गैसेस को हम बेसिकली प्रेशर में मेजर करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर में मेजर करते हैं। और अगर प्रेशर में मेजर करते हैं तो P ऑफ H2 लेंगे डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 2। ओके, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 2, ये हमारा बेसिकली क्या होगा, क्यूसी या केसी होगा। अभी ये जो क्यूसी या केसी है इसको हमें क्या करना है, नर्ड्स इक्वेशन में पुट करना है। जैसे हमने हाफ सेल के लिए नर्ड्स इक्वेशन देखा था, क्या देखा था, E इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल, क्या E0 ऑफ सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF इंटू लॉग ऑफ क्या लेंगे, P ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए, क्या ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। और अगर ऑलरेडी प्रोवाइड किए तो ये वैल्यू आपको प्रोवाइड किया है, देखो। ओके, क्या ये वैल्यू आपको प्रोवाइड किया है। जैसे मैंने बोला आपको ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसका EV0 होता है एंड अपने को क्या बोला है, दैट्स द पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल
एट 298 केल्विन। ओके, मतलब आपको ई फाइंड आउट करना है, और अगर ई फाइंड आउट करना है तो ये क्या लेंगे, हम जीरो लेंगे। क्या लेंगे, जीरो लेंगे। और जीरो लेते हैं तो देखो माइनस एज इट इज 2.303 RT डिवाइडेड बाय एफ। इसका वैल्यू आपको दिया है, देखो यहाँ पे 0.06, क्या 0.06 डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, एन लेंगे। लेकिन एन क्या है, एन हमने देखा है, एन क्या होता है, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वहां पे गेन या लॉस होते हैं। क्या होते हैं, गेन या लॉस होते हैं। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओके, लॉग एज इट इज। ओके, अगेन P of H2 कितना दिया है, 2 ATM दिया है, तो 2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय H प्लस 1 मोलार दिया है, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स द जीरो तो निकल जाएगा, ये 0.03 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगेन गिवन डाटा में आपको log ऑफ 2 का वैल्यू भी दिया है। log ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया है, 0.03 दिया है, मतलब सॉरी 0.3 दिया है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट्स द -9 आ जाएगा। लेकिन डेसिमल प्लेस 3 से शिफ्ट करना है, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद और 1, मतलब 0.-0.009। लेकिन हमें यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है, देखो। ओके, डैश डैश इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, -2 के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो 2 से डेसिमल क्या करेंगे, राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो दैट विल बिकम अ 0.9 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ओके, तो यहाँ बेसिकली जो आंसर है दैट्स गिवन इन द इंटीजर। ओके, तो आंसर अपने को क्या आएगा, यहाँ पे 0.9 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। क्या करना है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बोला है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2 टू O2। अभी देखो इस पर्टिकुलर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो H2O का O2 में कन्वर्जन के लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, और अगर रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है, तो हमें थोड़ा बहुत रेडॉक्स रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए। ओके, मतलब कैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ओके, अगर देखो ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन वी हैव स्टडीड इन द 11th। ओके, तो थोड़ा अगर कहीं आपको दिक्कत आता है तो थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इस्तेमाल करने वाले हैं, ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको या रेडॉक्स रिएक्शन को हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि H2O लेते हैं, तो H2O से हमें क्या मिलने वाला है, O2 मिलने वाला है, और जब भी O2 मिलता है उसके साथ साथ 4H प्लस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 4H प्लस मिलेंगे, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट हो जाते हैं। ओके, अगेन ऑक्सीडेशन बोला है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए देखो जो हम फॉर्मेट लेते हैं या ये जो लेते हैं, W इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई E। ओके, W डिवाइडेड बाई E मतलब क्या होता है, इट्स अ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं, Q डिवाइडेड बाई 96500। ओके, मतलब जितना क्वांटिटी हम पास करेंगे उसको अगर हमने 96500 से डिवाइड कर दिया, ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा क्वांटिटी है, ओके, क्या क्वांटिटी जो है वो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन W बाई E को ना, क्या W बाई E को हम मोल इंटू एन फैक्टर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर ले सकते हैं। मोल इंटू एन फैक्टर अगर ले लिया तो Q डिवाइडेड बाय
96500 एज इट इज रहेगा। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। अब मोल तो हमको दिया है, कितना दिया है, 1 मोल दिया है, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, यस एन फैक्टर का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 2 आता है। अगेन वन वन थिंग, ओके यहाँ पे रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2H2 लेना पड़ेगा। ओके क्या 2H2 लेना पड़ेगा। एंड एन फैक्टर हमने कैसे फाइंड आउट किया, देखो अगर H2 लेते तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ओके ऑक्सीजन का होता है -2, क्या होता है -2। अभी देखो मतलब ऑक्सीजन का -2 है एंड दिस O2 में जो ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, तो -2 का 0 में कन्वर्जन हो रहा है। -2 का 0 में कन्वर्जन हो रहा है मतलब क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो वही हमारा एन फैक्टर होता है। ओके, जैसे कि अगेन जो मोल कॉन्सेप्ट है या उसमें हमने इक्विवेलेंट वेट्स देखे हैं। ओके, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस या जो भी मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस हम वहां पे डिसाइड करते हैं। ओके, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। और अगर 2 होता है तो Q जो है Q एज इट इज लेंगे, दैट्स 96500 लेंगे। ओके, अब इसको अगर हम वहां पे ये करते हैं, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 96500, और अगर 96500 लेते हैं तो इसका डबल हो जाएगा। और अगर 96500 का डबल अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 दैट्स 193 एंड दैट्स 0 ओके। तो अगर इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 1.93 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्या 1.93 या 1.93 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। That's the coulomb. Okay, that's the quantity of electricity. Okay, this is again ये हमारा जो क्वेश्चन था ये अगेन फैराडेज लॉ से था, या फैराडेज लॉ में एग्जैक्टली जैसे हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड वहां पे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगेन ये जो है ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिया है, देखो डायरेक्ट कैसे लिया है, तो 11 में हमने स्टाइचियोमेट्री में देखा है, देखो ओके एक तो रिएक्शन जो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के इसमें होते हैं या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के इसमें होते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल्स या इक्विवेलेंट्स अगर लेते हैं तो W डिवाइडेड बाई E मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। ओके, तो थोड़ा उसको अगर मतलब कुछ अगर आपको दिक्कत आता है तो जस्ट पास ऑन टू द मैसेज। ओके, उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगेन ये एक रेडॉक्स रिएक्शन देखा है, देखो ओके मतलब अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन दिया है, ओके अब यहाँ पे MnO4 माइनस का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका +1 है। H2C2O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो आता है वो +3 आता है कार्बन का, इधर +2 है, देखो इधर +1 एंड ऑक्सीजन का -2, इधर +4 एंड ऑक्सीजन का -2। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है +7 का +2 में हुआ है एंड +3 का +4 में हुआ है, किसमें हुआ है, +4 में हुआ है। ओके देखो +7 का +2 मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ओके एंड +3 का +4 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ओके, तो ये बेसिकली उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए हैं आपको। ओके, और आपको पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या होगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि ये सच में रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं है, क्या रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल है, ओके तो देखो यहाँ पे +7 है एंड ये +2 है। +7 का +2 कब होगा, जब वो वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तभी होगा। अगेन CO2 अगर लेते तो यहाँ पे +4 है एंड इसका +3 है। ओके, +4 का +3 कब होगा, जब वो अगेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब देखो सवाल ये है मेरा कि इन दोनों में से ओके रिडक्शन कौन करेगा और ऑक्सीडेशन कौन करेगा।
ओके तो बेसिकली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो वहां पे क्या करता है, रिडक्शन करता है, क्या करता है, रिडक्शन करता है। और जिसका कम होगा उसके प्रेजेंस में वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। अब जब रिडक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। एंड जैसे हमने सेल रिएक्शन या सेल रिप्रेजेंटेशन जो किया है ना, कैथोड कौन से साइड में होता है, राइट साइड में होता है, और एनोड कौन सी साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी इनका जो ई जीरो ऑफ सेल जो है, ई जीरो ऑफ सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट्स द ई जीरो ऑफ राइट माइनस ई जीरो ऑफ लेफ्ट। ओके तो राइट वाला कौन है, राइट वाला हमारा ये वाला है, तो ये 1.51। ओके देखो 1.51। ओके माइनस, लेकिन हमारा पोटेंशियल जो दिया है अगेन 0.49 दिया है, कितना दिया है, 0.49 दिया है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा हमें 2 वोल्ट। मतलब दिस इज द सेल पोटेंशियल, क्या ये हमारा क्या है, सेल पोटेंशियल है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें के का या के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। और अगर के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिया है, ई जीरो ऑफ सेल, क्या ई जीरो ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगेन यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट के वैल्यू पुट करके हमने वहां पे 0.059 वहां पे इस्तेमाल किया है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज जो है, मैग्नीज एंड कार्बन में एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, दैट्स द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे टोटल, अब देखो एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, लेकिन एक मैग्नीज एक इलेक्ट्रॉन टोटल वहां पे गेन कर, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ये जो है दिस विल 1 एंड दिस विल 5। ओके लेकिन एक्चुअली दिस दैट्स द 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, मतलब ट्वाइस है। और अगर इनको इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिस क्रॉस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 10। अब ई जीरो ऑफ सेल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 2, n का वैल्यू इधर ले लेता हूं 10। ओके विच इज इक्वल टू 0.059 ओके लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ओके तो log ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स द 20 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 0.059 आ जाएगा। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ओके तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, दैट्स द 338 अप्रोक्सीमेट इसका कैलकुलेशन है। अगेन कैलकुलेशन के लिए आप इसको 59 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दो, 1000 ऊपर चला जाएगा 20,000 हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 59, तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली 338। ओके लेकिन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना है, 338 है। और जब हम लॉग कैंसिल करते हैं तो जो भी वैल्यू है ओके वो हम 10 के पावर में लेंगे, मतलब 10 के पावर में लेना है तो क्या आ जाएगा, दैट्स द 338 आ जाएगा, 10 टू द पावर 338। एंड अपने को x का वैल्यू पूछा है। एंड अगेन और एक चीज पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपको नियरेस्ट इंटीजर पूछते हैं, कभी कभार एज इट इज फ्रैक्शन में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, एज इट इज फ्रैक्शन में पूछते हैं, या कभी कभार राउंड ऑफ करके पूछते हैं। ओके तो उसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है। ओके जैसे बोला है वहां पे उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे लेना है। ओके तो एक्चुअली इसका आंसर जो आता है 338.98 आता है। ओके तो इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर अगर हम लेते हैं तो 33
108 वहां पे ले सकते हैं। ओके, अगेन आप बोलोगे सर यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे क्या? नहीं करना है, नियरेस्ट इंटीजर लेना है। नियरेस्ट इंटीजर मतलब क्या करना है, जो भी ऊपर का फ्रैक्शन है वो हमें निगलेक्ट कर देना है। लेकिन वही अगर हम राउंड ऑफ लेते हैं तो राउंड ऑफ में हम प्रीवियस डिजिट अगर या जो लास्ट डिजिट है वो अगर 5 से ज्यादा होगा, ओके, तो हम प्रीवियस नंबर में +1 ऐड करते हैं। तो राउंड ऑफ के रूल आपको पता होंगे। ओके, लेस देन 5 होगा तो छोड़ देते हैं, एंड अगर एग्जैक्ट 5 होगा, इवन होगा तो निगलेक्ट कर देंगे, ऑड होगा तो +1 कर देंगे। तो बेसिकली ये राउंड ऑफ के रूल्स है। ओके, ये इसके ऊपर डिसाइड करेगा कि हमको क्या करना है। और अगर आपने गलती से भी यहाँ पे राउंड ऑफ वाला लगा दिया तो 339 आ जाएगा, और अगर 339 आ जाएगा तो वो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ओके। उसके बाद में फोर्थ जो है देखो, दैट्स द मास ऑफ सिल्वर। ओके, दैट्स द मॉलिक्यूलर मास Ag 108 ग्राम पर मोल है, डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। अभी देखो, हमें रिएक्शन दोनों के बीच में दिया है, एक दिया है सिल्वर एंड एक दिया है ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है हम हमेशा इक्विवेलेंट के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं? इक्विवेलेंट के फॉर्म में लेते हैं। तो इक्विवेलेंट के फॉर्म में अगर लेना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag is equal to number of equivalent ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। यस, एनी डाउट, एनी? ओके, तो दोनों के इक्विवेलेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अगर इक्वल है, क्या इक्वल है, तो अगेन हमने और एक चीज देखा है, मोल इंटू एन फैक्टर। क्या मोल इंटू एन फैक्टर? और अगर मोल इंटू एन फैक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर, तो वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय, अब देखो वेट ऑफ Ag का 108 मोलिकुलर मास दिया है, तो 108 मल्टीप्लाइड बाय Ag के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेते तो बेसिकली 1 होता है, तो उसका एन फैक्टर भी 1 ही होगा। वही अगर अगेन मतलब यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या इस्तेमाल किया है, ऊपर वाला ही, मोल इंटू एन फैक्टर, दैट्स मोल ऑफ Ag इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू, अगेन ऑक्सीजन के भी हम यहाँ पे मोल्स ही लेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर, दिस इज फॉर ऑक्सीजन। अब W ऑफ Ag डिवाइडेड बाय 108 मतलब मोल्स मिल जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, उसके लिए क्या होगा, 1 होगा। अभी देखो, ये जब भी हम STP कंडीशन लेते हैं तो 22.4 लीटर के लिए हमारा क्या होता है, 1 मोल होता है। क्या होता है, 1 मोल होता है। ओके, लेकिन लीटर में है, हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दिया है ml में, तो सबसे पहले हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर अगर हम ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, दैट विल शोज अ 4। ओके, क्या दैट विल शोज अ 4। और अगर 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, W ऑफ Ag फाइंड आउट करना है। तो W ऑफ Ag इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W ऑफ Ag इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये क्या आ जाएगा, 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये 4 टाइम्स है, 4 गेट कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अगेन 108। मतलब W ऑफ Ag जो वहां पे डिपॉजिट होगा, क्या होगा, W ऑफ Ag जो है वो वहां पे डिपॉजिट जो होगा, ओके, दैट्स 108। ओके, अगेन अब देखो, ये हमने लिया पुराने वैल्यू से, क्या ये हमने लिया पुराने वैल्यू से। ओके, यही अगर नई वैल्यू मतलब
नई वैल्यू मतलब वहां पे जो नई वैल्यू है दैट्स 22.7 है, क्या 22.7 लीटर है, और विच करस्पॉन्ड्स टू अगेन 1 मोल, या विच करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। ओके, लेकिन एज पर एनसीईआरटी हम यही वैल्यू अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, क्या एज पर एनसीईआरटी ओल्ड वैल्यू ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो कभी कभार आपको वहां पे 22.7 भी लेने को बोल सकते हैं। ओके, तो वहां पे आपको मेंशन किया जाएगा। ओके, अदरवाइज आपको 22.4 से ही कैलकुलेशन वहां पे करना है, क्या 22.4 से ही कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? दिस अबाउट एग्जैक्टली अगेन जो हमारा इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन है या फैराडेज लॉ वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर है। ओके, उसके बाद में जैसे कि सर फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चे कह रहे हैं फोर्थ और थ्री क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करा दीजिए, उनका मैसेज है, मतलब ओके, रिवर्स। फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ ना सर? यस यस, यस। ओके, तड़वाला स्कूल से आया फोर्थ क्वेश्चन और मोहाली स्कूल वाले कह रहे थर्ड क्वेश्चन। ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली सबसे पहले देखो, दिस इज अवर रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। मैंने डायरेक्टली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेंशन कर दिए है। Mn4 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +7, इसका आता है +1, इसका आता है +3, इसका आता है +2, इस H2 में हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। वही अगर CO2 लेते हैं तो +4 होता है, एंड CO2 में कार्बन का होता है +4 एंड ऑक्सीजन का होता है -2। ओके, अभी एक्चुअली ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या n का वैल्यू फाइंड आउट करना है? तो n का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखो, जो मैग्नीज है, मैग्नीज कितना कर रहा है वहां पे? गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और टोटल कार्बन कितना कर रहा है? कार्बन कितना कर रहा है? एक कार्बन एक कर रहा है, लेकिन दो कार्बन है यहाँ पे, क्या दो कार्बन है? तो दो कार्बन मतलब जब एक कार्बन एक करेगा या एक करेगा, तो इसको हम रेशियो कैसे लेंगे? दैट्स 5 कार्बन लेंगे एंड 1 मैग्नीज लेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है हमारे इसमें, हम 5/2 कार्बन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको इसको डायरेक्टली क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड इसको क्या कर दिया, ऑलरेडी ये 1 था, इस 2 से C2 होने की वजह से ऑलरेडी 2 कार्बन आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 5 ये कर रहा है, इसीलिए 5 आ गया। मतलब ये भी 10 करेगा। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये भी 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब ये जो है मैग्नीज 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कार्बन हमारा 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया है आपको, ये बैलेंस नहीं है। ओके, आपको यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस करना है। मैग्नीज 5 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लेकिन हमारे रिएक्शन में 2 कार्बन है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, एंड 2 और 5 को वहां पे अगर हमें इक्वल करना है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। ओके, अब देखो ये जो दिए है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए है, या ये कैसे चेक करेंगे? देखो, +7 का +2, +7 का +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। ओके, वही अगर +4 का +3 लेते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। मतलब दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल के हैं। किसके वैल्यूज है? रिडक्शन पोटेंशियल के। एंड जैसे हमने देखा है कि 2 रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको दिए हैं, क्या 2 रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज दिए हैं, तो उसमें रिडक्शन कौन करेगा? जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो करेगा। ओके, अब देखो 1.51 एंड 0.49 में से 1.51 इज अ हायर वैल्यू, सो इट विल कैरी आउट अ रिडक्शन, एंड इसका कम है तो इसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेगा। एंड हमें पता है सेल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे हमने देखा था, जो रिडक्शन करता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, और सेल रिप्रेजेंटेशन में हम उसको राइट साइड में लिखते हैं। वही अगर ऑक्सीडेशन लेते हैं तो एनोड होता है, एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ओके, तो इससे पहले हमें के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे E0 ऑफ सेल फाइंड आउट करेंगे। E0 ऑफ सेल मतलब क्या क्या लेते हैं,
दैट्स राइट माइनस लेफ्ट. ओके, राइट मतलब हमारा कैथोड होगा एंड माइक ऑफ हो गया सर आपका माइक. ओके, तो रिडक्शन के लिए कैथोड दैट्स राइट ले लेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए एनोड लेफ्ट ले लेंगे. तो राइट माइनस लेफ्ट अगर लेते हैं दैट्स 1.5 माइनस माइनस, तो ये 2 वोल्ट आ जाता है. और जैसे इक्विलिब्रियम के लिए हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, ई जीरो ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम. ओके, अब ये जो 0.059 है, ये जितने कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व है सबका वैल्यू पुट करने के बाद 0.059 वहां पे आता है. ओके, दैट्स अगेन ये जो n है, ये n हमने यहाँ पे देखा कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.059 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम. ओके, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, डिवीजन करने के बाद 338.98 आ जाएगा. इसको हम नियरेस्ट इंटीजर अगर लेते हैं, ओके, तो दैट विल गेट अ 388 338, सॉरी. क्लियर? यस, क्लियर है बच्चों? ओके, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, मास ऑफ सिल्वर दैट्स द मॉलिक्यूलर मास, इसका 108 दिया है. डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml, O2 at STP will be in the gram. ओके, तो हमें ये प्रॉब्लम दिया है. तो हम यहाँ पे एक एक हाफ सेल एजी का है, एक हाफ सेल के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, उस तरीके से इसको कंसीडर किया है. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag इज इक्वल टू क्या लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 लेंगे. लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए हम मोल इनटू एन फैक्टर ले सकते हैं, वैसे ही इसको मोल इनटू एन फैक्टर ले लेंगे. लेकिन मोल इज इक्वल टू W ऑफ Ag डिवाइडेड बाय 108. 108 उसका एटॉमिक मास है, या एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, इनटू एन फैक्टर Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बेसिकली 1 होता है. वही अगेन मोल 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 4. एन फैक्टर जो है ऑक्सीजन के लिए अगेन कितना लेंगे हम, 4 लेंगे. ओके, क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन करता है, तो 2 ऑक्सीजन वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे. अगेन पिछला वाला जो H2O का रिएक्शन है, वहीं से हम क्या कर सकते हैं, एन फैक्टर उठा सकते हैं. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 108. लेकिन बस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पुराना वैल्यू है, क्या ये ओल्ड वाला वैल्यू है और ये न्यू वाला वैल्यू है. ओके, मैक्सिमम टाइप पे अगर न्यू वाला वैल्यू लेना है तो वहां पे मेंशन किया जाता है. ओके, तो आपको इससे जाना है. ओके, अगर नहीं दिया है तो 22.4 से ही जाना है, क्या 22.4 से ही जाना है. क्लियर है? ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली अवर टुडेज क्लास. ओके, इसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर दिए हैं, मतलब जो भी ड्राइव है उसके ऊपर दिए हैं. ओके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आए. ओके, रिमेन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट. और कुछ डाउट है? यस. ओके नवीन सर. ओके सर. ओके. अच्छा, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सर ने सीट भेजी है ना जो ग्रुप में, उसमें अपनी अटेंडेंस प्लीज मार्क कर लेना. मैं यहाँ से अटेंडेंस सब नहीं भेजूंगा, ठीक है? आपकी सीट ग्रुप पे डाल दी गई है तरुण सर ने, तो आप डायरेक्ट वहीं जा